ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो वो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छपका रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुनिक नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ा संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अपाकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं।
हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुद्धावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चलने बने। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हो। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाली मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब रह न सके तब श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो, उसे भी देखिए।
धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिया चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारों से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी ऐंड से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मत्स्य रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों को समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की दंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। तब एक चतुर सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस से विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए।
श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भूली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकर हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा।
अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले ही इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवानाएं गान करने नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं।